क्या आपको पता है कि भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 42 सालों तक बंद रहा? कहा जाता है कि यह जगह इतनी डरावनी है कि रात के अंधेरे में यहाँ का कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। यह है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का बेगुन कुदार स्टेशन, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। पुरुलिया से 40-45 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में स्थित है ये बेगुन कुदार स्टेशन। ये बात 1960 के आसपास की है, जब पुरुलिया के गांव बेगुन कुदार में रेलवे स्टेशन बनाया गया था। दरअसल बेगुन कुदार के लोगों को स्टेशन बनने से पहले कहीं भी आने जाने के लिए किसी दूर के स्टेशन जाना पड़ता था, जो कि कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर हुआ करते थे। जिसकी वजह से लोगों ने मांग की कि बेगुन कुदार में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाना चाहिए। सरकार ने भी यह ज़रूरी समझा और देखते ही देखते 1960 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया। अब अपने ही गांव में एक रेलवे स्टेशन हो जाने के कारण लोगों को काफ़ी आराम मिलने लगा। जहाँ पहले उन्हें बार बार 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं अब उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए केवल 10 मिनट का सफ़र तय करना पड़ रहा था। एक आम स्टेशन की तरह यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहा करती थी। ट्रेन आने पर बहुत से लोग ट्रेन में बैठते थे और बहुत से लोग ट्रेन से उतरते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर यह सिलसिला बहुत लंबा नहीं चल पाया और उस स्टेशन को 1967 में बंद कर दिया गया। पर जिस वजह से स्टेशन को बंद किया गया, वो बहुत ही रहस्यमय और डरावनी है। जब ये स्टेशन शुरू हुआ था, तो यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर हुआ करता था, जिसका नाम तो कभी बाहर नहीं आया, पर इस कहानी के लिए हम उसे सूरज बुलाएंगे। सूरज एक बहुत ही हंसमुख किस्म का व्यक्ति था। जिससे भी मिलता, हमेशा हंसकर ही बात करता। लोग उसे बहुत पसंद किया करते थे। उसके परिवार में उसकी बीवी और एक 12 साल का बेटा था और ये सारे लोग बेगुन कुदार के ही एक रेलवे क्वार्टर में रहा करते थे। सूरज की शिफ्ट रात में 8 से सवेरे 8 बजे तक रहा करती थी। इसलिए सूरज अपने घर से 7:40 में ही निकल गया। स्टेशन पहुंचकर उसने स्टेशन का चार्ज ले लिया। उसने अपना सामान अपने रूम में रखा और स्टेशन पर राउंड लगाने लगा। स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेन 10 बजे तक ही आ जाया करती थी और एक आध ट्रेन ही होती थी जो 10 बजे के बाद स्टेशन पे रुकती हो। रात के 11 बज चुके थे। अब सूरज के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो स्टेशन मास्टर वाली खिड़की से बाहर देखने लगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ दूर से जानवर और कीड़ों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो स्टेशन को क्रॉस करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसका हॉल्ट नहीं था, तो वो सीधे आगे की ओर निकल जाती। सूरज अभी अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी उसने देखा कि एक लड़की स्टेशन पे ट्रेन के पीछे भाग रही है। उस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत ही तेज़ी से उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी। सूरज ने सोचा कि शायद इस लड़की को पता नहीं है कि ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, इसलिए वो उसके पीछे भाग रही है। सूरज अपने रूम से बाहर गया और चिल्लाकर उस लड़की को रुक जाने के लिए बोलने लगा। उसे डर था कि कहीं गिरने की वजह से उस लड़की को चोट न लग जाए। सूरज उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। वो भी उस लड़की को आवाज़ दिए जा रहा था। अब जब वो उस लड़की के पीछे दौड़ रहा था, तो उसने बस एक बार अपनी पलक झपकाई और जब उसकी आंखें खुली, तो उसने पाया कि वो लड़की गायब हो चुकी है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक से वो लड़की कहाँ चली गई। उसने आगे बढ़कर उसे ढूंढा, पर उसका कोई नामो-निशान नहीं मिला। सूरज क्योंकि भूतों पर विश्वास नहीं करता था, तो उसे लगा कि शायद वो लड़की स्टेशन से बाहर की ओर भाग गई होगी, इसलिए वो उसे दिखाई नहीं दी। सूरज वापस अपने कमरे में आ गया और फिर से अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। वो सोचना तो नहीं चाह रहा था, पर उस लड़की के ख्याल बार-बार उसके दिमाग में आ रहे थे। अब धीरे-धीरे रात कट गई और सवेरे उसकी छुट्टी का टाइम हो गया। वो अपना सामान लेकर वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपना गेट ठकठकाया। गेट उसकी बीवी ने खोला। सूरज ने अपनी बीवी से चाय बनाने के लिए कहा। चाय पीते वक्त उसने अपनी बीवी को सारी घटना बताई जो कि कल रात हुई थी। उसकी बीवी ने भी कहा कि हो सकता है कि कोई बदमाशी कर रहा हो या फिर जैसा उसने सोचा था, वो स्टेशन से बाहर की ओर भाग गई होगी। ये बात सुनकर सूरज को भी तसल्ली मिल गई, जिसके बाद वो खाना खा के सोने चला गया। अगली शाम सूरज फिर से तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल गया। जब वो स्टेशन पहुंचा, तो विजय अपना सामान तैयार कर रहा था। विजय भी उसी स्टेशन में स्टेशन मास्टर था, जो वहां पर डे शिफ्ट देखा करता था। विजय को देखकर सूरज ने उसका हालचाल पूछा। विजय ने बताया कि सब ठीक है। सूरज ने विजय को बताया कि कैसे कल उसने एक लड़की को देखा था और कैसे वो उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी। विजय ने यह बात सुनकर उससे मजाक में कह दिया कि सफ़ेद कपड़े में एक लड़की, कहीं कोई आत्मा तो नहीं थी? जिस पे दोनों हंस पड़े। इसके बाद विजय ने सूरज को स्टेशन का चार्ज दे दिया और अपने घर चला गया। सूरज भी अपनी केबिन में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी केबिन से निकला और स्टेशन पर घूमने लगा। क्योंकि बेगन कोदार एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ के लगभग सभी लोगों को वो जानता ही था। रात होने तक कोई ना कोई से अपनी जान पहचान का मिल जाता था, जिससे उसका भी टाइम पास हो जाता था। धीरे धीरे फिर से 10 बज गए। भीड़ भाड़ भी खत्म हो गई। स्टेशन फिर से सुनसान हो चुका था।
क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी और केबिन में गर्मी लग रही थी, तो सूरज स्टेशन पर ही अपना टाइम बिता रहा था। रात के वक्त पे फिर से उसी ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, जिसके पीछे कल वो लड़की भाग रही थी। सूरज का मन फिर से एक बार घबरा उठा, पर उसे कहीं न कहीं यह भी पता था कि यह सब कुछ नॉर्मल है और जो भी हुआ वो बस कल रात की बात थी। ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करने लगी। सूरज अपनी केबिन के बाहर खड़ा उस ट्रेन की तरफ ही देख रहा था कि उसकी नज़र फिर से उसी लड़की पर पड़ी और कल की ही तरह वो ट्रेन की तरफ फिर से दौड़ने लगी। इससे पहले कि सूरज कुछ कर या बोल पाता, उसने देखा कि वो लड़की सिर्फ दौड़ ही नहीं रही है, बल्कि इतना तेज़ दौड़ रही है कि उसने उस ट्रेन को ही पीछे छोड़ दिया है। सूरज की धड़कनें तेज़ हो उठी। वो उस लड़की की ओर बढ़ना तो चाह रहा था, पर उसके पैर मानो जम से गए हों। उसकी कोशिश करने के बावजूद उसका पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। कुछ देर बाद जब ट्रेन लगभग स्टेशन को क्रॉस कर ही चुकी थी, सूरज ने दौड़कर उस ओर देखा जिस ओर वो लड़की दौड़ रही थी। पर आज एक बार फिर उस लड़की का नामो-निशान कहीं नहीं था। सूरज को यह तो समझ आ चुका था कि यह लड़की इंसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से वो भाग रही थी, एक इंसान कभी नहीं भाग सकता। सूरज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कहीं रोज़ रात जगने की वजह से उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? सूरज को जवाब पाने का एक ही तरीका समझ आ रहा था। उसने तय कर लिया कि कल रात वो स्टेशन पर उसी जगह जाकर खड़ा हो जाएगा, जिस जगह से वो लड़की हर रोज़ पार होती है, और वो उस लड़की को रोक कर उससे पूछेगा कि वो हर रोज़ उस ट्रेन के पीछे क्यों दौड़ते रहती है। सूरज डरा तो हुआ था, पर उसे इसका जवाब हर हाल में चाहिए था। अगली शाम सूरज फिर से स्टेशन की ओर चल पड़ा। कल उसने जो भी देखा था, वो बात उसने किसी से भी नहीं कही, क्योंकि अगर वो किसी को यह बताता कि उसने एक लड़की को देखा है, जो कि ट्रेन से भी तेज़ दौड़ती है, तो लोग उसे पागल समझते हैं। सूरज ने 8 बजे विजय से स्टेशन का चार्ज ले लिया, जिसके बाद वो उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। रात गहरी हुई और उस ट्रेन के आने का टाइम भी हो चुका था। सूरज को भूतों पर विश्वास तो नहीं है, पर उसे कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं वो गलत न साबित हो जाए। इतने में ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। सूरज की धड़कन तेज़ होने लगी। वो धीरे-धीरे प्लेटफ़ॉर्म की उस जगह पर जा पहुँचा, जहाँ वो लड़की आती थी। ट्रेन स्टेशन से गुज़रना चालू हुई। उसकी नज़रें उसी लड़की को खोज रही थीं। कुछ वक़्त बीत गया, पर वो लड़की नहीं दिखाई दी। सूरज उस ट्रेन की तरफ देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि अचानक से उसे ठंड लग रही है। उसने प्लेटफ़ॉर्म की तरफ देखा, तो पाया कि वो लड़की उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही है। सूरज उसे रुकने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी उसने उस लड़की की ओर गौर से देखा। उस लड़की की आँखें पूरी तरीके से काली थीं, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि उनमें कुछ हो ही ना। सूरज वहीं खड़ा रह गया और वो लड़की उसके बगल से गुज़र गई। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, तो बस देखता ही रह गया। उसने कुछ ऐसा देख लिया था, जिससे वो पूरी तरीके से सहम गया था और उसकी नज़र वहीं टिक कर रह गई। दरअसल जब सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी, जो कि बस खाली ही नहीं थी, बल्कि उल्टी भी थी। सूरज उस लड़की की ओर देख ही रहा था कि तभी एक ज़ोर की आवाज़ हुई। सूरज बेहोश होकर गिर चुका था। अगली सुबह जब स्टेशन पर कुछ लोग आए, तो उन्होंने सूरज के चेहरे में पानी छिड़का, जिससे सूरज को होश आया। सूरज ने उठने की कोशिश की, मगर उसे उठा नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी जान ना हो। लोगों ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। घर पर जब उसकी बीवी ने उसके सर पर हाथ रखा, तो उसका सर बहुत ही ज़्यादा गर्म था और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। सूरज ने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, लेकिन जब दिए हुए वक्त के बाद भी वो अपने काम पर नहीं गया, तो रेलवे के कुछ कर्मचारी उसके घर पर उसकी हालत देखने पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उन लोगों ने पुलिस को बुलाना ठीक समझा। पुलिस आई, जिसके बाद दरवाजे को तोड़ा गया। जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा, तो पाया कि सूरज, उसकी बीवी और उनका बेटा तीनों ही मृत पड़े हुए हैं। उनके मरने की वजह आज भी रहस्य बनी हुई है। इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन लोगों ने भी उस लड़की की आत्मा को स्टेशन पर देखा है। कभी वो उस ट्रेन के साथ दौड़ते हुए दिखती है, तो कभी ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। लोगों का मानना है कि एक बार एक लड़की स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए वो ट्रेन के पीछे दौड़ रही थी, और इसी क्रम में गलती से वो ट्रेन की पटरी पर जा गिरी और ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। और इसलिए आज भी इस लड़की की आत्मा को ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए पाया जाता है। इस स्टेशन को पूरे 42 सालों के लिए बंद रखा गया, जिसके बाद 2009 में इसे फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन आज भी बहुत कम ही लोग हैं जो स्टेशन पर चढ़ते या उतरते हैं, और डर का आलम आज भी ऐसा है कि शाम होते ही ये जगह पूरी तरीके से वीरान हो जाता है। तो ये कहानी थी हमारे देश की एक बहुत ही भूतिया स्टेशन बेगुन कुदार की। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ पसंद हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया कहानियाँ और किस्से हर हफ्ते लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।